पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली की उम्र तकरीबन 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में इस उम्र से कहीं ज्यादा दुख और समझदारी नजर आती थी। अली जब सिर्फ 5 साल का था तो एक हादसे में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से उसे पाला। वो लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती और कभी खाना पकाकर चंद पैसे कमा लेती, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर न था। एक दिन अली की माँ शदीद बीमार हो गई। गांव के लोगों ने जितना हो सका मदद की, मगर इलाज के लिए पैसे काफी नहीं थे। चंद ही दिनों में अली की माँ भी दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद अली की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो छोटा सा कच्चा घर जिसमें कभी उसकी माँ की हंसी गूंजती थी, अब खामोश हो चुका था। रात को अली अकेला बैठकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोता था। गांव के कुछ लोग उस पर तरस खाते थे और कभी कभार उसे खाना दे देते थे, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता था। कई बार अली को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन अली ने सोचा, अगर मैं काम ना करूं तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। अगले दिन वो गांव के बाजार चला गया। वहां एक चाय वाले की दुकान थी। अली ने हिम्मत करके दुकान वाले से कहा, चाचा, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर सकता हूं? चाय वाले ने पहले अली को गौर से देखा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे काम कैसे होगा? अली ने आहिस्ता से कहा, चाचा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा खाना और रहने की जगह दे दें। चाय वाले को अली पर रहम आ गया। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम बर्तन धो दिया करो और मेजें साफ कर दिया करो। उस दिन से अली की नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, दुकान साफ करता, पानी भरता और बर्तन धोता। दिन भर वो थकावट के बावजूद मुस्कुराता रहता। लेकिन अली का एक ख्वाब भी था। वो जब भी स्कूल के बच्चों को बस्ते लेकर जाते देखता तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। वो दिल ही दिल में सोचता, काश मैं भी स्कूल जा सकता, काश मैं भी पढ़ लिख सकता। लेकिन अली जानता था कि उसकी जिंदगी में ख्वाब देखने की गुंजाइश बहुत कम है। एक रात जब अली दुकान बंद कर रहा था तो एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो काफी कमजोर लग रहा था। अली फौरन आगे बढ़ा और बोला, बाबा जी, आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास चाय के पैसे नहीं हैं। अली ने फौरन कहा, कोई बात नहीं बाबा जी, ये चाय मेरी तरफ से है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने चाय पी और जाते वक्त अली के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अली को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस बूढ़े आदमी की दुआ उसकी जिंदगी को वाकई बदलने वाली है। ये वो रात थी जिसके बाद अली की किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह अली हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गया। आसमान अभी हल्का हल्का रोशन हो रहा था और गांव की गलियां खामोश थीं। अली ने दुकान के बाहर झाड़ू लगाई और पानी के बर्तन भर दिए। चाय वाले चाचा दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि अली पहले से ही काम में लगा हुआ है। बेटा, तुम तो बहुत मेहनती हो, चाचा ने मुस्कुराकर कहा। अली ने सर झुकाकर जवाब दिया, चाचा, अगर मैं मेहनत ना करूं तो मैं खाऊंगा कैसे? चाचा को अली की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वो जानते थे कि अली इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। इसी दिन दोपहर के वक्त वही बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पर आया जिसे अली ने कल चाय पिलाई थी। अली ने फौरन उसे पहचान लिया। बाबा जी, आप फिर आ गए, आए बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया, बेटा, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अली हैरान हुआ। उसने चाय का कप बाबा जी के सामने रखा और खुद खामोशी से खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, बाबा जी, जब से मेरी अम्मी दुनिया से गई हैं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर संजीदगी आ गई। और तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं? अली ने सर हिला दिया, नहीं बाबा जी, मैं अकेला हूं। कुछ देर खामोशी रही, फिर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? ये सवाल सुनकर अली की आंखें हैरत से फैल गईं। वो बचपन से यही ख्वाब देखता था, मगर कभी किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। अली ने धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया, तो फिर तुम पढ़ोगे? अली को लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, पैसों की फिक्र मत करो। चाय वाले चाचा भी ये सब सुन रहे थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, हाजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं?
तब बूढ़े आदमी ने बताया कि उनका नाम हाजी अब्दुल रहमान है और वो शहर के एक बड़े ताजिर हैं। वो अक्सर गांव आते रहते हैं। उन्होंने कहा, कल उस लड़के ने बगैर पैसों के मुझे चाय पिलाई। ऐसे अच्छे दिल वाले बच्चे कम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। अली को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। चाय वाले चाचा ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी दिन शाम को हाजी अब्दुल रहमान अली को अपने साथ शहर ले गए। अली ने पहले कभी शहर नहीं देखा था। बड़ी बड़ी सड़कें, रोशन दुकानें और ऊंची इमारतें देखकर वो हैरान रह गया। हाजी साहब उसे एक बड़े से घर में ले गए। घर के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। ये कौन है? उन्होंने पूछा। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये अली है, आज से ये हमारे साथ रहेगा। औरत ने प्यार से अली के सर पर हाथ रखा। बेटा डरो नहीं, अब तुम यहाँ महफूज हो। अली की आंखों में आंसू आ गए। कई साल बाद किसी ने उसे इतने प्यार से बात की थी। इसी रात अली ने एक नरम बिस्तर पर सोया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक वो एक छोटे से कच्चे घर में अकेला रहता था और आज एक बड़े घर में है। सोने से पहले अली ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, अम्मी, अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं वादा करता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन अली को अभी ये मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं।